जय हिंद बच्चों। आज संख्या पद्धति का भाग दूसरा चलेगा। अगर इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो संख्या पद्धति के पार्ट 1 को जरूर देख कर आए। बच्चों, आज हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पढ़ेंगे, साथ में सहअभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। यदि बच्चों आपको इन संख्याओं के बारे में पता है तो आप वीडियो को 2x की स्पीड से देखें, और जिन बच्चों को नहीं जानकारी है वो आराम से वीडियो को देखें। इस वीडियो के अंत में हमने बोर्ड में आए हुए बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यदि आपको इन संख्याओं के बारे में पता है तो वीडियो को बढ़ाकर अंत में आप जाए, क्वेश्चन को लगाए, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें। नहीं आ रहा है तो हमारे वीडियो को देखें। बच्चों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना काबिए दिल में है। बच्चों, इसी जुनून के साथ स्वागत करते हैं अभी पॉइंट क्लास में। मैं आपका मैथ ट्रेनर निखिल त्रिपाठी। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सबसे पहला संख्या लेंगे सहअभाज्य संख्या। बच्चों, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर नाम में ही परिभाषा है सहअभाज्य। सह का मतलब हुआ साथ में। ये संख्याएं दो संख्याओं का एक जोड़ा रहेगा, और यदि उन संख्याओं का HCF 1 है तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। बच्चों, क्या बोला आपने? अपनी कॉपी निकालेंगे, हमारे पॉइंट को नोट करेंगे, एक एक डेफिनेशन को लिखेंगे ताकि आपकी बोर्ड का परीक्षा बेहतर हो सके। बच्चों, जिन दो संख्या का HCF 1 होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। बच्चों, इस पॉइंट को नोट करेंगे, जिन दो संख्याओं का युग्म का HCF 1 होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। बच्चों, जैसे आपका 2,3, जैसे बच्चों आपका 5,7, बच्चों आपका 17,19, बच्चों आपका 18,19। बच्चों, अगर हम एग्जाम्पल पे ध्यान दें तो ये 2 और 3 का HCF कितना होगा बच्चों? 1। तो इन जोड़ा को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। बच्चों, यहाँ 5 और 7 का HCF कितना है? तो HCF इसका 1 है। बच्चों, 17 और 19 का HCF कितना है? 1 है। तो जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है बच्चों उसे सहअभाज्य संख्या कहती है। बच्चों, ये जो एग्जाम्पल हमने लिखा है ये एग्जाम्पल ये आपकी बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन क्वेश्चन हमारा ये था कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सहअभाज्य संख्या है। तो बच्चों, ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा है 18,19, ये आपके बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे, संख्या को नोट करेंगे। ये बहुविकल्पी में 1 नंबर का क्वेश्चन होता है सहअभाज्य संख्या। बच्चों, इसे नोट करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे अपनी परिमेय संख्या में। जो तब तक डेस्टर हम अपना ले लें, मिटा रहे हैं बच्चों। इसके बाद ही बच्चों आएगा अपना एक बहुत ही प्यारा सा संख्या, और बोर्ड की परीक्षा से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, जिसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। बच्चों, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से बोर्ड के परीक्षा में बड़े ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो बच्चों, ये रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या। तो बच्चों, आप जानते हैं कि जिस संख्या को P/Q, बच्चों जिस संख्या को P/Q
और q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाता है बच्चों, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बच्चों पहचानने के कई तरीका है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं की जैसे जैसे समस्या बढ़ती गई वैसे अलग अलग डिफिनेशन भी इसके बनते गए। सबसे पहला पॉइंट हम आपको ये बताएं कि जिस संख्या को p बटे क्यू का मतलब ये हुआ भिन्न के रूप में, लेकिन ध्यान देना है बच्चों q इज नॉट इक्वल टू 0। इस q का मान कुछ भी लीजिए, कुछ भी लो, लेकिन 0 नहीं लेना है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि भिन्न में ये जो अंश होता है, भिन्न अंश बटे हर के रूप में लिखी गई संख्या बच्चों भिन्न है। और यदि बच्चों इस हर का मान 0 हो जाए तो ऐसे भिन्न को हम लोग अपरिभाषित कहते हैं, और अपरिभाषित भिन्न को हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चों ध्यान देना है कि q का मान 0 नहीं लेना है। और बच्चों एक पॉइंट और है, जितने भी बच्चों पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, इस बात पे ध्यान देना है। सभी पूर्णांक, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे शून्य पूर्णांक हो, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल में बच्चों हम सब क्लियर करेंगे। जैसे बच्चों 7/5 ये p और ये q, तो 7/5 एक परिमेय संख्या है। बच्चों -8/9 ये भी एक परिमेय संख्या है। 1/3 बच्चों ये भी एक परिमेय संख्या है, ये p बटे q के रूप में लिखा गया है। बच्चों जैसे 4 ये भी एक परिमेय संख्या है। बच्चों -3 -7 6.5 बच्चों 3.7 बच्चों 0.3 बच्चों, ये दशमलव के रूप में भी लिखी गई संख्या परिमेय संख्या होती है। बच्चों 0/6 0/-9 0/8 बच्चों ये भी परिमेय संख्या है। सबसे खास बात है कि ये 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। इस बात पे ध्यान देना बच्चों, कई बच्चों की जानकारी नहीं है कि 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। बच्चों 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है बच्चों, इस पे ध्यान देंगे। बच्चों करणी के रूप में भी लिखी गई संख्या परिमेय संख्या है। कभी कभी हमको फंसाने के लिए दिया जाता है, जैसे बच्चों करणी में 25, हमसे पूछे कि करणी में 25 कौन सी संख्या है, तो हमको बताना है कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि करणी में 25 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो इसका मान आएगा बच्चों 5, और 5 एक परिमेय संख्या है। जैसे बच्चों हमसे पूछा जाए 0.9, क्या 0.9 परिमेय संख्या है, तो हमको जल्दीबाजी नहीं करना है बच्चों, आराम से इस दशमलव को करणी में सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको भिन्न के रूप में बदले तो ऊपर 9 और नीचे दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, और जितना अंक उतना 0 लगाएंगे, एक अंक एक 0। 9 का वर्गमूल 3 आएगा, लेकिन बच्चों 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा बाहर, ये अंक बाहर नहीं निकलेगा करणी से, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो 0.9 परिमेय संख्या नहीं है बच्चों। जैसे एक और एग्जाम्पल की बात करें 0.49, अगर हमसे इस तरीके से पूछा जाए कि ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो बच्चों जब भी करणी के अंदर दशमलव का क्वेश्चन आए तो 1 मिनट का टाइम लेना है और उसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो ये आएगा 49, और नीचे दशमलव के नीचे 1 लिख के बच्चों जितना अंक उतना 0, 1 2 2 अंक तो 2 0। 49 का वर्गमूल बेटा 7 और 100 का वर्गमूल 10। ये पूरा का पूरा 7/10 करने से बाहर आ गया, तो बच्चों इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय
ये सारे एग्जाम्पल परिमेय संख्याओं के हैं, ध्यान देना है। और सबसे मेन बात बच्चों, ये 22/7, 22/7 एक परिमेय संख्या है। बच्चों 22/7 एक परिमेय संख्या, हमसे बहुत ही गलती होती है 22/7, और हमसे पूछा जाता है कि पाई और 22/7 में कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। जबकि बच्चों पाई का मान ही, अगर मैथ में जो सॉल्व करते हैं, पाई का मान 22/7 होता है। फिर भी बच्चों इन दोनों में अंतर है। पाई एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, और पाई बच्चों एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम आगे सिद्ध भी करेंगे कि क्यों ये परिमेय संख्या और क्यों पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस पॉइंट को नोट करेंगे परिमेय संख्या के बारे में, और तब हम आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। बच्चों नोट करेंगे, इसको नोट कर लिए बच्चों, मिटा दें इसको। वाह मास्टर, क्या बेहतरीन परिमेय संख्या थी। इसके बाद बच्चों एक आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो बच्चों अपरिमेय संख्या जिस संख्या को p/q, जिस संख्या को p/q लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जाता है। एक शब्द लगाना है, नहीं लिखा जाता है, के रूप में नहीं लिखा जाता है बच्चों, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है बच्चों, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और दोनों के लिए एक ही कंडीशन है, q इज नॉट इक्वल टू 0, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। बच्चों एक बात आपको और बताएं, अपरिमेय संख्या की पहचान सबसे अच्छा है वह करड़ी में रहेगा। जैसे बच्चों करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 6, बच्चों करड़ी में 7, करड़ी में 8, 2 करड़ी में 2, करड़ी में 10। अपरिमेय संख्या करणी के रूप में होती है। सबसे अच्छा पहचान का तरीका है अपरिमेय संख्या करणी के रूप में होता है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, उस करणी के भीतर पूर्ण वर्ग वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चों कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि बताओ करणी में 25 कौन सी संख्या है, तो करणी के अंदर यदि पूर्ण वर्ग वाली संख्या है तो वह अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 बच्चों। जैसे बच्चों करणी में 49, तो 49 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसका आंसर आएगा 7। तो ध्यान देने हैं बातों पर। अपरिमेय संख्या की पहचान है करणी से, अगर करणी लगा है तो वह अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन पॉइंट एक ध्यान देना है कि करणी के अंदर बच्चों पूर्ण वर्ग वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट। तो बच्चों इस एग्जाम्पल को ध्यान देंगे, ये एग्जाम्पल बड़े ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये पाई भी एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का ही मान 22/7 होता है, और 22/7 एक परिमेय है, और पाई का मान क्या होता है, एक अपरिमेय है। तो बच्चों इस पॉइंट को नोट करेंगे, अपरिमेय संख्या अपनी कॉपी में लिखेंगे, एक नोट्स बनाएं, क्योंकि अपना नोट्स सबसे बेहतरीन नोट्स होता है, वही हमको सबसे अच्छा समझ में आता है। दूसरों का नोट्स हमको कम समझ में आता है, उनकी राइटिंग नहीं समझ में आती, उनकी लिखी हुई लिखावट नहीं समझ में आती। लेकिन अगर खुद का नोट्स बनाए हैं, आप जिस भी भाषा में जैसे भी लिख रहोगे, अपना नोट सबसे अच्छा है। एक बार में देखने से पूरी चीजें क्लियर हो जाती, याद हो जाती है तुरंत। तो बच्चों इसको नोट्स बनाएंगे, ठीक है, लिख लिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगली बात यह है बच्चों, परिमेय संख्या
और अपरिमेय संख्या का एक गुण है बच्चों। तो इसको बच्चों शॉर्टकट में हम बताते हैं बच्चों, यदि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो बच्चों परिमेय संख्या आएगी। पूरा नहीं लिख रहे बच्चों, परिमेय। अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए तो बच्चों हमारा जो आंसर है वो परिमेय संख्या है। बच्चों यदि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाया जाए तो हमारा जो रिजल्ट है बच्चों वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ध्यान देना बच्चों, बड़ी काम की बातें बता रहे हैं। यदि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करें बच्चों तो हमको हमेशा आंसर परिमेय संख्या मिलेगा। ये काम की बात है बच्चों। यदि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो हमको बच्चों रिजल्ट मिलेगा परिमेय संख्या। ये पॉइंट की बात है, ये क्वेश्चन लगाने की बात है। इस पॉइंट को नोट करेंगे। परिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या को चाहे बच्चों जोड़ दे, गुणा कर ले, चाहे भाग कर ले, कुछ भी करें, हमारा हमेशा आंसर रिजल्ट हमारा परिमेय संख्या ही हमको मिलेगा। लेकिन बच्चों अपरिमेय संख्या के साथ ये थोड़ा सा अलग मैटर है, इसका आंसर बदल जाता है बच्चों। कब? जब बच्चों हम अपरिमेय संख्या के साथ में परिमेय संख्या को जोड़ते हैं बच्चों। क्या? अगर हम परिमेय संख्या को अपरिमेय के साथ जोड़ दें तो बच्चों हमारा जो रिजल्ट है वो अपरिमेय होता है। बच्चों हमारा आंसर वो है वो अपरिमेय संख्या होता है। यदि बच्चों हम परिमेय संख्या के साथ में अपरिमेय संख्या को घटा दें तब भी हमारा बच्चों आंसर अपरिमेय संख्या होता है। बच्चों यदि हम परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का गुणा करें तो भी हमारा रिजल्ट बच्चों अपरिमेय संख्या आता है। ये गुण है, ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुण है, बड़े काम का गुण है ये बच्चों। परिमेय संख्या के साथ में यदि किसी अपरिमेय संख्या से भाग किया जाए तो बच्चों हमारा आंसर आएगा अपरिमेय संख्या। पॉइंट लिखते चलेंगे बच्चों, ये नोट में लिखते चलेंगे, बड़े काम की चीज है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ दें, गुणा करें, भाग करें, घटा दे बच्चों, हमको हमेशा हमेशा रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही मिलेगा बच्चों, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। एक एग्जांपल बताते हैं बच्चों, जैसे 2 प्लस करड़ी में 3, 2 प्लस करड़ी में 3 अगर हमसे कोई पूछे कौन सी संख्या है तो हमारा आंसर होगा अपरिमेय संख्या। बच्चों यदि हम आपसे कहें 4 एक परिमेय संख्या है, 4 में घटाएंगे अपरिमेय संख्या करड़ी में 5 को तो बच्चों हमारा आंसर आएगा अपरिमेय संख्या। बच्चों 7 एक परिमेय संख्या है और इसके साथ करड़ी में 2 का गुणा करें तो हमारा जो आंसर है बच्चों वो अपरिमेय संख्या है। बच्चों यदि हम 2 में 2 एक परिमेय संख्या है और यदि हम इसमें करड़ी में 7 से भाग करें तो हमारा जो आंसर है बच्चों वो अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का इस तरीके से ये संबंध है। अगर बच्चों ये बातें समझ में आई हो तो अपनी कॉपी में नोट करें और हम आपके लिए बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर आधारित है। नोट करेंगे बच्चों, वियर 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 बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों से 2024 का एक क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। बच्चों हमने क्वेश्चन लिखा आपके लिए, एक क्वेश्चन है निम्न में अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये 2024
2024 में पूछा गया हमसे एक क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है बच्चों, पहला ऑप्शन है करड़ी में 25, बच्चों दूसरा ऑप्शन दिया है 5 प्लस करड़ी में 2, बच्चों तीसरा ऑप्शन दिया है करड़ी में 81 और चौथा ऑप्शन दिया है 5/3। बच्चों वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बच्चों। अब आते हैं, देखते हैं क्या इसका आंसर है। हमसे पूछा गया क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हमने आपको भी बताया अपरिमेय संख्या निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि वह करड़ी में रहेगा। आओ चेक करते हैं बच्चों, करड़ी में 25 ये पूर्ण वर्ग वाली संख्या, इसको सॉल्व करें तो आंसर 5 आएगा जो कि परिमेय संख्या है। तो ये हमारा आंसर गलत है। बच्चों यहां पर आते हैं तो 5 परिमेय संख्या है और करड़ी में 2 अपरिमेय है। तो परिमेय को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो हमको बच्चों एक अपरिमेय संख्या मिलेगा, यानी कि बच्चों हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन है। और अगर आगे सॉल्व करना चाहो तो देख लो बच्चों, 81 का वर्गमूल 9 जो कि परिमेय संख्या, ये ऑप्शन गलत है। 5/3 एक परिमेय संख्या, ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा पहले सवाल का जो ऑप्शन है वो दूसरा हमारा सही है। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा एक परिमेय संख्या और बच्चों एक अपरिमेय संख्या का योग है। बच्चों 2025 में पूछा गया ये प्रश्न है और हमको 4 ऑप्शन दिया गया है। बच्चों 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, बच्चों पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या। बी दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या। बच्चों सी ऑप्शन दिया है एक, और बच्चों डी ऑप्शन दिया गया है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। बच्चों वीडियो को पोस्ट करेंगे, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और प्यारे क्वेश्चन है, एकदम आसान से क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करें। अभी हमने जो क्वालिटी बताया, प्रॉपर्टी बताई, उसको ध्यान दें। यहाँ लिखा है बच्चों एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो बच्चों अभी हमने आपको क्या बताया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर हमेशा अपरिमेय संख्या मिलती है। अब ये अपरिमेय संख्या कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों एक शून्यंतर परिमेय संख्या, शून्यंतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। बच्चों क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया 2024 में। 2024 में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया और हमारा जो ऑप्शन दिया है बच्चों, ऑप्शन ये है पहला ऑप्शन। बच्चों पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। बच्चों दूसरा ऑप्शन दिया गया है अपरिमेय संख्या। तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चों परिमेय संख्या। बच्चों डी ऑप्शन दिया गया है पूर्ण संख्या। बच्चों बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्रश्न ये है सर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। अभी हमने आपको एक गुण बताया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना, हमको हमेशा आंसर मिलेगा अपरिमेय संख्या। इसके लिए डी ऑप्शन
हमारा सही है। बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन है, बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन है 22/7 माइनस पाई है। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है 22/7 माइनस पाई है। पहला ऑप्शन है बच्चों शून्य, पहला ऑप्शन है बच्चों शून्य। दूसरा ऑप्शन है बच्चों परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। बच्चों तीसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और बच्चों डी ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। बच्चों तो आप बताएंगे बच्चों ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इस क्वेश्चन में बड़ी ही गलती हो जाती है हमसे। बच्चों ज्यादा कुछ ना दिमाग लगाना है, यहां हमको बहुत मैथ नहीं सॉल्व करना है। गलती हमसे ये होगा बच्चों, पाई का मान हम यहां बैठा देते हैं 22/7, जो कि गलत है बच्चों। और बच्चे सोचते हैं कि पाई 22/7 से 22/7 कट गया, आंसर हमारा 0, ऑप्शन ए लगा देते हैं, जबकि ये गलत है। बच्चों हमें यहाँ कोई मैथ नहीं सॉल्व करनी है, दिए हुए प्रश्नों को केवल पढ़ना और बताना है। 22/7 बच्चों एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाया गया है तो हमेशा हमको रिजल्ट बच्चों क्या बताए, अपरिमेय संख्या। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो बच्चों इसको नोट करेंगे। बच्चों हमारा पांचवा सवाल है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगा। बच्चों 2023 में पूछा गया और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3 अपरिभाषित। बच्चों क्वेश्चन को पोस्ट करेंगे और बनाएंगे क्वेश्चन को। बच्चों इसका क्या ऑप्शन होगा, क्वेश्चन ये है परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगा। बच्चों ये समतुल्य क्या है, तो जैसे बच्चों 1/2 एक परिमेय संख्या है, क्या इसके जैसा बच्चों हम ये लिख सकते हैं क्या, 1/2 के जैसा हम ये लिख सकते हैं क्या बेटा, 3/6। अब इसको हल करें तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, हमारा आंसर आएगा 1/2। यानी कि ये इसी को कहा जाता है समतुल्य। जैसे बच्चों 1/2 की जगह पे हम 4/8 लिख सकते हैं क्या, क्या बच्चों हम 5/10 लिख सकते हैं क्या बच्चों, क्या हम इसकी जगह पे 6/12 लिख सकते हैं क्या हम इसकी जगह पे 7/14 लिख सकते हैं, क्या इसकी जगह पे 8/16 लिख सकते हैं। तो बच्चों अब आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा कि किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी परिमेय संख्या हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। हम लोग एक परिमेय संख्या के बराबर कितनी परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं बच्चों, तो हम अपरिभाषित बहुत सारे अनेक समतुल्य परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। बच्चों हमारा छठवां क्वेश्चन ये है, छठवां क्वेश्चन ये है बच्चों, निम्नलिखित, बच्चों बताएंगे इस क्वेश्चन को, वीडियो को पोस्ट करेंगे, अपने इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। बच्चों ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया 2023 और 2024 में। हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बच्चों करड़ी में 9, दूसरा ऑप्शन है बच्चों करड़ी में 3, तीसरा ऑप्शन है बच्चों करड़ी में 2 और डी ऑप्शन है करड़ी में 7। तो बच्चों वीडियो को पोस्ट करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, खुद से ऑप्शन बनाएं। बच्चों क्वेश्चन हमारा ये है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या होगा। बच्चों इसको सॉल्व करें, यहां से सॉल्व करें, करड़ी में 7, ये पूर्ण संख्या बाहर नहीं आएगा, ये गलत, 2 बाहर नहीं आएगा, गलत, 3 बाहर सर नहीं आएगा, गलत, हमारा डी पहला ऑप्शन सही होगा। 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, और 3 कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बच्चों हमारा बच्चों सातवां क्वेश्चन ये है
7वां क्वेश्चन है बच्चों, करड़ी में 2 और 2 माइनस करड़ी में 2 का बच्चों गुणनफल होगा। बच्चों ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया 2025 में। बच्चों इसका ऑप्शन बोला है, पहला ऑप्शन है बच्चों अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चों परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। बच्चों तीसरा ऑप्शन है पूर्णांक, पूर्णांक। और बच्चों चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। बच्चों बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा, बताएंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखा है करड़ी में 2 और 2 माइनस करड़ी में 2 का गुणनखंड होगा। आओ बच्चों इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। करड़ी में 2 का गुणा करना है 2 माइनस करड़ी में 2 में गुणा करें। इस करड़ी में 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 के साथ तो 2 करड़ी में 2 आएगा। बच्चों करड़ी में 2 का गुणा करनी 2 में हुआ तो करनी खत्म होगा, 2 बचेगा। बच्चों 2 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है और 2 एक परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को घटाने पर, गुणा करने पर, जोड़ने पर, भाग करने पर बच्चों हमारा हमेशा आंसर आता है अपरिमेय संख्या। तो क्या बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया क्या? 2025 में क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन को नोट करेंगे बच्चों और हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब के लिए अपना डेस्टर ले लें भाई। वेयर इज माय डेस्टर? डेस्टर इज हियर। बच्चों आज का अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। ये है हमसे पूछा गया बच्चों अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है बच्चों। हमारा ऑप्शन दिया गया है बच्चों 22/7। दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चों बी ऑप्शन पाई। बच्चों बहुत तेज तो नहीं हो रहा है, 0.69। डी ऑप्शन है बच्चों 5/16। वीडियो को पोस्ट करेंगे बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। इसमें सॉल्व किया जाए। 22/7 बच्चों हमारा क्वेश्चन है कौन अपरिमेय संख्या है? 22/7 सर ये परिमेय संख्या है। दशमलव के रूप में लिखी गई संख्या सर परिमेय संख्या है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और करड़ी में 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4, जो कि क्या बन गया? परिमेय संख्या। तो हमारा ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी बच्चों गलत है, ऑप्शन डी गलत है। बचा अपना बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो क्या बच्चों ये वीडियो आप लोग को समझ में आया? अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करना कि समझ में आया है ये। यदि बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने कक्षा 10 के सभी उन दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो कि इस साल 2027 के बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं। बच्चों अपना ध्यान रखिए। स्टे केयर, स्टे स्माइल एंड ऑल द बेस्ट। और आपके माता पिता को हमारी तरफ से नमस्कार।